वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब जो क्लास 9th का फिजिक्स है भारतीय भवन का, उसका 5वां चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसका हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं। तो लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बड़ा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप सिर्फ आंसर देख सकते हैं। इसमें एक से लेकर के मतलब ए से लेकर के जी तक का क्वेश्चन है और इन सभी का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ए का जो आंसर है वो होगा हाँ, बी का नहीं, सी का हाँ, डी का नहीं, ई का हाँ, एफ का नहीं, फिर जी का हाँ। ये इन सभी का आंसर है 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है यहाँ कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि यहाँ वस्तु का ए से बी तक विस्थापन गुरुत्व बल के लंबवत दिशा में हो रहा है। तो ये 2 का आंसर है। उसके बाद 3 नंबर के अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, बल की अनुपस्थिति में भी पिंड का विस्थापन हो सकता है। बल की अनुपस्थिति अर्थात F बराबर 0 में पिंड का त्वरण शून्य होगा और पिंड जो है एक समान वेग से गतिशील रहेगी, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम जो गति का नियम है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि चूंकि ऐसी स्थिति में बोझ का विस्थापन शून्य है, आंसर है ये 4 का, चूंकि ऐसी स्थिति में बोझ का विस्थापन शून्य है इसीलिए मनुष्य ने कोई कार्य नहीं किया। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 डायग्राम बना हुआ है। आंसर यहाँ पे तीनों का दिखाया गया है कि पहला का जो काम किया गया, कैसे कितना कार्य किया गया है। तो पहला में होगा शून्य कार्य, बी में होगा धनात्मक कार्य, क्योंकि ये देख रहे होंगे कि दोनों एक ही दिशा में बल लग रहा है यहाँ पे, तो इसको धनात्मक कार्य कहेंगे। और सी में जो है ऋणात्मक कार्य, विपरीत दिशा में कार्य लग रहा है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक कार्य सी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 की अगर हम बात करें तो आंसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है बराबर होता है 1/2 mv²। तो यदि हम द्रव्यमान दुगुना कर दें, द्रव्यमान मतलब m, तो ये जो है mv², तो इसको अगर हम दोगुना कर दें तो हो जाएगा कि 1/2 × 2 mv², m को दोगुना कर दिए 2m, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 2 × 1/2 mv²। यहाँ पर आएगा 2 × 1/2 mv²। उसके और यदि हम वेग को दोगुना कर दें, वेग मतलब v, वेलोसिटी कहते हैं, तो अगर हम वेग को दोगुना कर दें तो फार्मूला तो ये रहेगा 1/2 mv²। अब इसमें क्या कर दिए कि 1/2 m की जगह पर m है, v को दोगुना कर दिए तो v, और v का स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रिजल्ट आएगा 1/2 m × 4v²। तो ये 4 बाहर आएगा तो होगा 4 × 1/2 mv²। तो निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पे कि वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा अधिक प्रभावित होती है क्योंकि यह 4 गुनी हो जाती है। जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो गई यहाँ पे, जबकि द्रव्यमान दुगुना करने पर केवल 2 गुनी हुई। लेकिन जब हम सब द्रव्यमान को दुगुना किए थे ऊपर, तो जो रिजल्ट आया था वो 2 गुना, लेकिन यहाँ पे जो है वो 4 गुना आया है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है अधिक प्रभावित होगी क्योंकि 4 गुना हो रही है यहाँ पे। उसके बाद 7 का आंसर है यहाँ पे कि जब चालक वाहक को पहाड़ी पर चढ़ाता है तब वाहन की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की कीमत पर बढ़ती है, अतः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण गतिज ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए चालक वाहन की चाल को बढ़ा देता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पिंड ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करता है। मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती जाती है। 9 का आंसर है कि हाँ, इस अवस्था में भी ऊर्जा का स्थानांतरण या रूपांतरण भी कहेंगे इसे, होता है। हमारे द्वारा व्यय की गई ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है।
10 का आंसर है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशियों में संचित रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी पैडल को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतरित होती है और फिर इस ऊर्जा से साइकिल के चक्कों को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। 11 का आंसर इधर है कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। जब बल्ब जलता है तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में और फिर यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। 12 का आंसर, जब सरल लोलक का गोलक निर्वात में दोलन करता है तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता रहता है, परंतु गोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसके स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। परंतु जब गोलक वायु में दोलन करता है तो दोलन के क्रम में वायु से घर्षण के विरुद्ध कार्य करते करते उसकी ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती जाती है और अंततः कुछ समय पश्चात गोलक विराम की अवस्था में आ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे तीनों का परिभाषा अलग अलग दिया गया है। कार्य की परिभाषा कि जब कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव के अधीन चलती है तब कार्य संपन्न हुआ कहा जाता है। यदि वस्तु पर आरोपित बल F हो और वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी S हो तो संपन्न कार्य होगा W वेट बराबर Fs। ऊर्जा का परिभाषा दिया है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और शक्ति का परिभाषा है कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दे दिया है कि कार्य और ऊर्जा के मात्रक जूल होते हैं परंतु शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो इस तरीके से हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।